गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो अभिषेक कल्पना। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और विश यू वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी 7 तारीख वाली। डीवी एक मिनट इधर देखो बेटा, डीवी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो अभिषेक कल्पना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ, आपको आज 7 तारीख की जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी मैं पूजा पाठ और सब कुछ किया था, आज भी मुझे सब कुछ करना है। तो मेरे किचन में बन रहा है मेरा खाना और शाम के बज गए हैं। कहाँ चले? चलो सर दिखाओ। ये पूरा आज मेरे सिंदूर का इन्होंने जो वो किया है, मुंह तो साफ हो गया है। ये क्या किया है? भी हाल खराब किए हैं आज इन्होंने। ये देखिए, रानी है जीवन उसका पानी है। मेरी जलते जलते बच्ची भी मुझे बुला ले गई थी और ये देखिए बच गई, बस बच ही गई। आज खाने में बहुत कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं बना रही हूँ सब्जी और पूड़ी। बाकी मुझे प्रसाद में रवा बना रखा है मेरा इस डिब्बे में। और सुबह बनाई थी इनके पापा के लिए और डिवी के लिए खिचड़ी, क्योंकि थोड़ा सा प्रसाद भी रखा हुआ था। और दही रखा है, उसका पंचामृत बनाएंगे। तो इतना ही काम करना है मुझे। त्योहार में कहा जाता है ना कि कुछ खाना स्पेशल होना चाहिए, तो पूड़ियाँ, मतलब मेरी ससुराल में तो अगर कुछ भी त्योहार है तो पूड़ी तो बननी ही बननी है। हालांकि कल भी पूड़ी खाई थी, तो इनके पापा का एक बार को मूड था पूड़ी फिर बनाओगे। हमने कहा हाँ हाँ आज और खा लो, फिर कल भले ही मत खाना। तो आज मैं वही पूड़ियाँ बना रही हूँ अपने और इनके लिए। और ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी देखिए। मैंने अदरक 2 दिन पहले आई थी मार्केट से, धुल के रख दी थी, सूख भी गई थी लेकिन बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुई थी। तो मुझे कुछ उस पर हल्की सी फंगस लगी, तो मैंने क्या किया, उसको पोंछने के बाद हमने सोचा अदरक को थोड़ा सा गैस पे भून सा लें, यानी गर्म कर दें, तो फंगस भी चली जाएगी और नई फंगस लगेगी भी नहीं। तो बारिश में अदरक को इस समय फंगस से बचाना बहुत ज़रूरी। आज खीर नहीं थी ना, तो मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, तो मुझे लगा कुछ बनाना चाहिए। तो मैं ये बनाने लगी हूँ सूजी यानी रवे का हलवा। रवा मैंने कल ही भून के रख लिया था। तो मैंने ये भगोने में, दूध का भगोना था, दूध मैंने इससे निकाल के इसी में पानी डाल दिया और इसी में मैंने घी डाल दिया, चीनी डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। बॉयल आने पर मैंने इसमें सूजी डाल दी और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद जैसा ही ये गाढ़ा जमने सा लगने लगेगा, मैंने थाली में घी लगा के इसको जमा दिया है। तो ये कान्हा जी के लिए वेज केक सूजी का मैंने बना दिया है। और अब क्योंकि आज बारिश हो रही थी, तो वैसे मैं चाहे कुछ बनाती, मार्केट से मंगाती और भी थोड़ा बहुत सामान, लेकिन बारिश हो गई तो फिर ये मार्केट भी नहीं जा पाया और बहुत लेट लौटे थे गाड़ी की सर्विसिंग करा के। तो मैंने कहा जो भी है मैं उसी का इस्तेमाल करके अच्छा बनाने का प्रयास करूँगी। तो ये मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और ये यकीन मानिए, प्रसाद के नाम पे हम जो भी बनाते हैं ना, इतना स्वादिष्ट ये बना था। इसको खाने के बाद मेरे मुंह से निकला वाह, इतना तो मैंने सोचा नहीं था ये इतना टेस्टी बन जाएगा। और कल मैंने रंग भी नहीं लगाया था, ये मैंने बाद में सोचा यार मैंने तो कलर भी नहीं लगाया, और पूजा पाठ में कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो चलो बैठ के पैरों को ही सजा लिया जाए। तो ये मैं महावर बोले, आलता बोले, हमारे वहाँ तो नॉर्मली बोलते हैं रंग लगाना। तो ये रंग लगा रहे हैं पैरों में। और मुझे तो वैसे भी डिज़ाइन वाली चीज़ें, डिज़ाइन वाले पैर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे पायल क्यों नहीं पहनी हूँ, तो मैं पायल हमेशा पहनती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पैरों में बहुत खुजली हो रही है, तो मैंने 2-4 दिन से उतार दिए हैं। ये पता नहीं आज कितने बजे सोएंगे। बाबू सो जाओ, फिर सुबह उठोगी नहीं तुम। तो रात के बज रहे हैं 11:15 और मेरी तैयारी हो रही है पूजा की। लगभग सब कुछ तैयार है। मैं सबसे पहले प्रसाद की थाली लगा लेती हूँ। तो ये मैंने रवा की पंजीरी तैयार कर ली है और ये पंचामृत है जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। और ये हमारे फल हैं और ये एक प्यारा सा केक। अरे ढोल बजाओ। कल छोटा बाबू जगा था, आज डिवी जग रही है और डिवी तो पूरी रेड और वाइट हुई जा रही है आज। इधर नींद आने लगी है। आज छोटी बिटिया सो रही है इसलिए इनको आ रही है नींद। मुश्किलों से पैंट पहना है भैया तुमने डिवी, इसलिए पहना है कि तुम्हारी फोटो खींची जाएगी। 12 बजने का इंतजार, आधा घंटे हैं।
जल्दी बच गए थे, जल्दी जल्दी हमें ऐसा लग रहा था कि टाइम भागा जा रहा है, मैं लेट हो जा रही हूँ। और आज मुझे करना पड़ रहा है 12 बजे का इंतज़ार। तो आप लोगों को बता दूँ कि कल जो मैंने पूजा पाठ की थी उसमें मैं फास्ट नहीं थी, क्योंकि मुझे पता चला था करीब 10-11 बजे कि आज जन्माष्टमी है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, तब तक मैं चाय पी चुकी थी और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। लेकिन फिर शाम को पता चला कि जन्माष्टमी कल है मेरे ससुराल में। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं मम्मी, अब आज मैंने सारी तैयारी कर दी है तो मैं आज भी पूजा पाठ किए ले रही हूँ, तो कल मैं व्रत वाला रह लूँगी। तो आज मैं व्रत हूँ और आज मेरी इसलिए दूसरी तरह की तैयारी है। तो सारा जो भी थोड़ा बहुत हो पाया है वो मैंने किया है बच्चों को रख के, क्योंकि आज चले गए थे, इनकी छुट्टी थी लेकिन गाड़ी की सर्विसिंग कराने, तो ये बहुत लेट में लौटे हैं। तो मैं अकेले ही थी, दोनों बच्चों के रख रही थी। यहाँ डीवी देखो मुँह बना रही है मुझसे। जी जो भी मुझसे गलती होगी आप मुझे क्षमा करिएगा, आप मेरी सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। नाइट में फ़ोन तो 12 बज चुके हैं और अब मुझे भगवान को प्रकट करना है, उनके जन्म के उत्सव को मनाना है, उनके जन्म को मनाना है। तो यहाँ पर भगवान जी का टीका करना है, अक्षत चावल फूल से उनको स्वागत करना है। सारे देवी देवताओं में कृष्ण जी ही ऐसे हैं जिनके हम बाल रूप की पूजा करते हैं, जिनके हम बड़े होने की पूजा करते हैं, जिनके अनेक रूपों की पूजा करते हैं। तो आज के इसमें महात्मा की तो क्या ही बात कहें। इस व्रत का इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है, वो आप सब लोग जानते होंगे। कृष्ण के बारे में वेद पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा पड़ा है। कहा भी जाता है कि पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी 99 गाली सुनने का सामर्थ्य था तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हम हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ होने पर भी यदि सारथी बने तो वो कृष्ण है। तो भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम सभी बहुत खुश हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये वो ईश्वर है, ये वो भगवान है जो हमें भाग्य से ज़्यादा हमारे कर्म पर हमको प्रेरणा देते हैं कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, आप फल की इच्छा मत कीजिए। गीता का मेन सार ही यही है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो धन्य है श्री कृष्ण। जिंदगी के ऐसे संघर्षों से लड़ने की जो हिम्मत देता है वो कृष्ण है। गीता में कहा भी गया है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या लाए थे तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमें ज़िंदगी में प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं, ज़िंदगी में चाहे जैसे संघर्ष हो उनसे लड़ने की हिम्मत देती हैं। तो जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे, जय भगवान। के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आप लोगों का एक बार फिर से थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग पर आपको मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत लगती है, कुछ भी लगता है तो प्लीज़। बाय बाय।